आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है कक्षा 12 हिंदी काव्य में पाठ 4 नौका विहार, जो सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है। तो आज देखेंगे पद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर। तो आज शुरू करते हैं। पद्यांश नंबर 1 है, जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कीदृश कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर बिटप माल लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशुषा समीप, सोया धारा में एक दीप, उर्मिल प्रभा को कर प्रतीप, वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता रहने निज विरह शोक, छाया की कोकी को बिलोक। तो ये था हमारा पद्यांश। अब देखेंगे इस पर आधारित प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक है नौका विहार और कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत। अब है प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या करेंगे इसकी। तो व्याख्या में लिखेंगे कि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि जब पहुंची चपला बीच धार, कि जब चपला माना होता है नाव, जब नाव या नौका बीच धार में पहुंच गई है, यानी गंगा की बीच धारा में जब नाव पहुंच गई है, तो छिप गया चांदनी का कगार। तो जब क्या हो गई, चांदनी छिप गई है और उसके जो किनारे हैं वो दिखाई देने बंद हो गए हैं। किसी गंगा के जो दोनों किनारे हैं वो दिखाई देने बंद हो गए हैं। दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कीदृश कोमल शरीर, और ऐसा प्रतीत होता है गंगा के दोनों किनारे जैसे दो बाहें हों, दो बाजुएं हों, और दूरस्थ तीर धारा का, और उस धारा से जो दोनों किनारे हैं वो दोनों बाजुओं के समान दिखाई दे रहे हैं, और उसका कोमल शरीर सा दिखाई देता है। जैसे कोई स्त्री हो, यानी गंगा को यहाँ स्त्री मान लिया है कि उसका जो कोमल शरीर है उसकी दो बाहें, ये जो किनारे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। जैसे आलिंगन करने को अधीर, जैसे गले मिलने को वो उत्सुक हों। ठीक है, दोबारा देख रहे हैं एक बार कि जब नाव या नौका बीच धार में पहुंच गई है तब चांदनी छिप जाती है और उसके गंगा के जो दोनों किनारे हैं वो दिखाई देने बंद हो जाते हैं, और वो किनारे हैं दो बाजुओं के समान दिखाई देते हैं, और उसका कोमल शरीर, गंगा का कोमल शरीर और उसकी दोनों बाजुएं दिखाई देती हैं, और ऐसा लगता है जैसे वो जो किनारे हैं उनको क्या मान लिया है ना, बाहें, यानी बाजू जो हैं वो गले मिलने को तत्पर हों या अधीर हों या उत्सुक हों। तो इस तरह लिखेंगे इसकी व्याख्या। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है कि कब चांद सा चमकता हुआ रेत का कगार कवि की आंखों से ओझल हो गया। तो इसमें लिखेंगे जब चांद छिप जाता है तब चांद सा चमकता हुआ रेत का कगार, यानी रेत का जो किनारा है वो कवि की आंखों को से ओझल हो गया है। यानी जब चांद छिप गया, यानी बादलों के बीच में छिप गया है, तब चांद सा चमकता हुआ रेत का कगार कवि की आंखों से ओझल हो गया। प्रश्न नंबर 4, धारा के बीच से देखने पर गंगा के दोनों तट किसके समान लगते हैं। तो इसमें लिखेंगे धारा के बीच से देखने पर गंगा के दोनों तट दो बाजुओं के समान दिखाई देने लगते हैं। प्रश्न नंबर 5, धारा के बीच स्थित द्वीप
कैसा दिखाई पड़ता है? तो इसमें लिखेंगे कि धारा के बीच स्थित दीप इस तरह से दिखाई देता है जैसे माँ के हृदय पर कोई शिशु लेटा हो। अब देखेंगे पद्यांश नंबर 2। पद्यांश नंबर 2 है, ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर्में आलोकित सत विचार, इस धाराशाही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। शाश्वत है गति, शाश्वत संगम, शाश्वत नव का नीला विकास, शाश्वत सती का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। अब देखेंगे इसके प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रश्न है, ऊपरी पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो ऊपरी पद्यांश का शीर्षक है नौका विहार और कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या में लिखेंगे कि सुमित्रा नंदन पंत का कहना है कि यह कहते हैं कि इस धाराशाही जग का क्रम है, ये गंगा की धारा के समान ही संसार का क्रम है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, और इस जीवन का उद्गम भी शाश्वत है। शाश्वत मान होता है जो कभी नष्ट न हो। शाश्वत है गति, और ये कभी नष्ट न होने वाली गति है, और ये कभी नष्ट न होने वाला संगम है। तो इसे लिखेंगे इसकी व्याख्या। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है, इस संसार की गति कवि को किसके समान लगती है? तो लिखेंगे उत्तर में, इस संसार की गति कवि को गंगा की धारा के समान लगती है। प्रश्न नंबर 4, गंगा के दोनों किनारे कवि को किसके समान लगते हैं? तो इसके उत्तर में लिखेंगे, गंगा के दोनों किनारे कवि को एक स्त्री की 2 बाजुओं के समान लगते हैं, या 2 बाहों के समान लगते हैं। प्रश्न नंबर 5, कवि क्या भूल गया था? तो इसमें लिखेंगे, कवि अपना अस्तित्व ज्ञान भूल गया था, यानी कवि अपना अस्तित्व ज्ञान भूल गया था। तो ये थे नौका विहार पाठ पर, नौका विहार पाठ के पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन तो ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।